हेलो दोस्तों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हमें खाली आंसर की आवश्यकता होती है। वह हमारा कितने स्टेप में सॉल्व हुआ, कौन सी हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम कौन सा ऑप्शन चुन रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद 3x² प्लस 6x प्लस के शून्यांक है तथा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है हमारा मूलों का योगफल। इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये होता है हमारा मूलों का योगफल। अगला दिया गया अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। इसमें हमें द्विघात समीकरण निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इसका समीकरण फार्मूला होता है द्विघात का x² माइनस हमारा मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, इसमें हमें यक्स से मल्टीप्लाई करा देना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा होता है द्विघात समीकरण। जब हमें दिया गया रहे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तब हम द्विघात समीकरण को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां से इसका मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -x बटे x² का गुणांक। तो इसमें मान रखेंगे 6 -6/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां पर दिया गया हमें k/3 बराबर -2/3। यहां सभी इसमें हमें क्या दिया गया, हर जो हमारा सेम है, 3 दिया गया है तो 3 को हम कैंसिल कर देंगे। जो हमारा अंश में है उसी को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारा प्लस के है तो प्लस में रहना चाहिए। यहाँ पर -6 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। 6 हमारा प्लस में, 2 माइनस में, प्लस माइनस घट जाएगा तो हमारा के बराबर आ जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा न्यून कोण है 7 + 4 sin थीटा बराबर 9, तो इसमें हमें थीटा का मान निकालना है। अब थीटा का मान जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मान कैसे निकलेगा। यहां पर हमें 7 दिया गया है, 7 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 9 में से घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। 9 में से 7 गया, आ जाएगा हमारा 2। यहाँ पर 4 है और ये 2 है, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हमें ये मिल गया sin थीटा बराबर 1/2। अब साइन के पदों में हमारा 1/2 किसका मान होता है, वो हमारा 30 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम इन मानों को हम कैसे याद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। साइन थीटा कॉस 10, इसमें होता है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के मान को तो हम आसानी से याद कर सकते हैं, इसी के नाम में छिपा होता है। यहाँ पर एक आई जो लिखा है हमारा एक जैसा बनता है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। ये ओ है, यहाँ पर ये 0 जैसा भी दिखता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0। अब 10 हमारा इनफाइनाइट जैसा दिखता है तो 90 डिग्री का क्या मान हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमारा 0 लिखा है, साइन 0 डिग्री का मान 0। 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 45 का मान होता है 1/√2। 60 का मान होता है √3/2। अब हम साइन के मान को अगर हम पलट के लिख देते हैं तो हमारा मान आ जाता है कास का। अब यहाँ पर हमें 1 दिया गया है, इसको यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कास 0 डिग्री का मान हो जाएगा। इसको इधर लिखेंगे √3/2, ये हमारा यहीं पर आ जाएगा √1/√2। 45 डिग्री का मान दोनों में हमारा सेम होता है, चाहे साइन का हो या कास का हो। फिर उसके बाद आता है हमारा 1/2। एक हमारा फार्मूला होता है साइन अपान कास। साइन अपान कास जब इसको करते हैं तो हमारा होता है 10। अगर हम साइन में कास से भाग देते हैं तो हमारा मान क्या निकल जाता है, 10 का मान निकल जाता है। बस हमें इससे इसको भाग करा देना, हमारा मान निकल जाएगा। अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देते तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। इसको भाग कराएंगे तो 1/√3। यहाँ पर हमें ऊपर भी सेम संख्या मिल रही है और नीचे भी सेम संख्या मिल रही है, उससे भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। तो 10 का 45 का मान हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसका मान हो जाएगा
3। ये तो हमारा कुछ मान ऐसे हम ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं और कुछ मान हमें वैसे ही याद करना पड़ेगा। अगला आता है हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें इतने मान दिए गए हैं, तो इसमें हमें 1/cos जो है इसको जब हम अंश में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सेक बन जाएगा। तो ये हमारा सेक थीटा, अगर हम सेक लिखा है तो उसे हमें 1/cos लिख सकते हैं, अगर हमारा कास लिखा है तो 1/ उसे सेक लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे ऊपर ले गए, क्या बन गया, हमारा सेक बन गया। यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, सेक सेक मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, हमारा सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा आ गया सेक स्क्वायर थीटा, जो हमारा फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक हमारे यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक क्या है प्लस में, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसका आंसर आएगा C -1। इसमें हमारे और फार्मूले होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से हमारा सारा मान आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से यच्छाकृत एक पत्ता निकाला गया है। इस पत्ते के लाल रंग तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले तो हमें ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, कौन सा कितना पत्ता होता है, इसको जानना जरूरी है। ताश की हमारी गड्डी में टोटल होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब ये 4 भागों में बटे होते हैं, एक लाल पान का, काला पान, ईंट का पत्ता और चीड़ी का पत्ता। सभी क्या होता है, हमारे 13-13 पत्ते होते हैं। सब क्या होते हैं, 13-13 पत्ते होते हैं। इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 52 पत्ते आ जाएंगे। अब सब में हमारा क्या होता है, 3-3 तस्वीर वाला पत्ता होता है, जिसमें हमारी तस्वीर बनी होती है। एक तो होता है के, जिसे बोलते हैं बादशाह, अगला आता है क्यू, क्वीन, और एक होता है जे, गुलाम। ये हमारे तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ये सभी तीनों में पाए जाएंगे, लाल में भी पाए जाएंगे, लाल पान के, काले पान के, चीड़ी में और ईंट के। अब यहाँ पर जो हमारा कलर होता है, टोटल सभी में कितने पत्ते पाए जाते हैं, हमारे 3-3 पत्ते पाए जाते हैं। इन चारों में टोटल मिलाकर 4-3 12 पत्ते हो जाएंगे। जो तस्वीर वाला पत्ता होगा सभी में क्या है, 12 पत्ते हो जाएंगे। कह रहा है इसमें रंग, एक लाल कलर होता है, एक काला कलर होता है। ये तो इसकी बेसिक जानकारी हो गई। और इसमें कह रहा है लाल रंग, हमारा लाल रंग कितना हो गया, 2 हो गया। लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का हमारा मान लेते हैं, ये लाल पान हो गया और ये ईंट हो गया, लाल ईंट। ये दोनों क्या हो गए, लाल ईंट और लाल पान, ये हो गए। कह रहा है उसमें भी तस्वीर वाला पत्ता, तो इसमें क्या होता है, हमारा 3 पत्ता तस्वीर वाला इसमें भी होता है, 3 पत्ता तस्वीर वाला इसमें भी होता है। तो 3-3 टोटल पत्ते हमारे कितने हो गए, 6 पत्ते हो गए। 6 पत्ते में प्रायिकता होने की। अब इसके पूछ रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हमारा जो तस्वीर वाला पत्ता लाल रंग का हो गया वो 6 हो गया, 6 हो गया। टोटल हमारे कितने पत्ते हैं, इसमें 52 पत्ते हैं। तो इससे हम भाग करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सरल करते हैं, 3/26। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें में अगला पूछा गया क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। यह हमारा वृत्त हो गया। वृत्त में सबसे बड़ी रेखा जो अंदर खींची जाती है वो हमारी व्यास होती है। ये हमारी व्यास है, इस पर हमें एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो ये हमारा कौन सी रेखा होगी, समांतर होगी, लंबवत होगी, समान होगी या प्रतिच्छेदी रेखा होगी। आप कोई भी वृत्त ले लें, वहां से अगर त्रिज्या हम इस पर डाल रहे हैं और एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहां पर हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, चाहे हमारा व्यास हो या त्रिज्या हो, हमेशा वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का मतलब होता है लंबवत। यहां अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमारा होता है लंबवत। और प्रतिच्छेदी वो रेखा कहते हैं जैसे एक रेखा दूसरी रेखा को क्रॉस कर रही है, काट रही हो, तो उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अगला आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा जैसे हम कोई ये रेखा खींचे, ऐसे इसी की सीध में एक रेखा और खींच दिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहे, ये कभी चेंज ना हो, उसी को बोलते हैं समांतर रेखा। समान रेखा मतलब उसी के बराबर रेखा। तो बाकी इस वीडियो में यही तक। थैंक यू।